ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जून महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब बार बार मैं देखता हूं कि आप लोग जो मैसेज बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, उसमें परामर्श लेने के लिए पूछते हैं कहाँ से और कैसे परामर्श लें। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूं कि astrotips.in मेरी वेबसाइट है। इवन गूगल पे भी दीपक दुबे आप लिख के डालेंगे तो आपको एस्ट्रो दीपक दुबे या दीपक दुबे एस्ट्रोलॉजर, तो आपको वेबसाइट मिल जाती है। astrotips.in के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जून महीने के प्रारंभ की अगर मैं बात करूं राशिफल बताने से पहले, तो 10 जून को अमावस्या है, शनि देव की जयंती आ रही है और उस दिन भगवान शनि से संबंधित पूजा, तैलाभिषेक इत्यादि, शनि की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, शनि 7.5 ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा इत्यादि हो या ना हो, और उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, आप उसका लाभ ले सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। साथ ही साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, उसकी बुकिंग भी, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो कुंडली में, यानी सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो उसकी शांति के लिए भी आप हमारी वेबसाइट से बुकिंग ले सकते हैं। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। हालांकि मैं सूर्य ग्रहण के ऊपर अलग से वीडियो आपको दूंगा। जून में 6 तारीख को अपरा एकादशी और 21 जून को निर्जला एकादशी है। भगवान विष्णु को समर्पित होती है। विष्णु की आराधना सुख, समृद्धि, धन, धान्य, संतान इत्यादि के दृष्टिकोण से उस दिन आराधना करना, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कराना बहुत लाभकारी होता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी जो है वो 27 जून को है। तो और साथ ही साथ अमावस्या में कई बार हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन अमावस्या में, इस बार की अमावस्या पे चूंकि ग्रहण लग रहा है तो श्राद्ध कर्म कराना ठीक नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा अनुरूप दान इत्यादि आप कहीं करना चाहते हैं ज़रूरतमंदों को, धर्मस्थल इत्यादि पे, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आगे बात करूंगा राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए सबसे पहले अगर कैरियर की मैं स्थिति देखूं तो एक तो जो लोग बेरोजगार हैं, अटेम्प्ट करिए इस महीने। ईश्वर ने चाहा तो इस महीने आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। जो आपकी उम्मीद होगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, जो आप चाह रहे होंगे पद प्रतिष्ठा या आय के मामले में, वो हासिल ना हो, लेकिन नौकरी लगने की संभावना अच्छी बन रही है। नए अवसर मिलने की संभावना आपके लिए अच्छी बन रही है। जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनके लिए आय की काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। इनकम में वृद्धि का योग है। अगर इस समय कोई नए अनुबंध होते हैं आपके लिए तो वो लाभकारी होंगे और परिश्रम के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर और भाग्य के बल पर आपकी आय में वृद्धि का प्रबल योग जो है इस समय बना हुआ है। सेविंग भी अच्छी करेंगे, बचत भी अच्छी करेंगे और मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को कर्ज भी दे सकते हैं इस महीने। यानी कोई नीडी आपके आसपास होगा तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, कर्ज के रूप में भी या स्वैच्छिक। तो धन के मामले में महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात किया जाए अगर विवाह इत्यादि की, उसके लिए समय ठीक नहीं है, उसके लिए नकारात्मक टाइम बना हुआ है और जून का महीना बेहद नकारात्मक है। तो रिश्तों के प्रति जो है वो सावधान रहना है, बहुत अधिक किसी रिश्ते की गहराई में नहीं जाना है। अगर पहले से प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि चल रहा है तो उसमें कोई बहुत कठिनाई का योग नहीं है, उसको सामान्य वो रहेगा। लेकिन नए रिश्तों के लिए समय ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि करने जा रहे हों तो भाई मुहूर्त वगैरह बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा महीना कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव लिया हुआ है संबंधों को लेकर के। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत को लेकर के भी टाइम थोड़ा नकारात्मक है। बहुत अच्छा समय जो है सेहत को लेकर के नहीं है। ऑन एंड ऑफ लगा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे, कभी ठीक महसूस करेंगे, कभी ठीक नहीं महसूस करेंगे। कोई बहुत बड़ी रोग या बहुत बड़ा कोई रोग या व्याधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको लगा रह सकता है। दशा अंतरदशा यदि ठीक नहीं हो, बुध शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, शनि बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है, अधिक सावधानी आपको रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ का योग है, शिक्षा में अच्छी सफलता हासिल करेंगे, दूसरों की खूब मदद करेंगे और धन और प्रतिभा, बुद्धि, समय जो है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, तो इस समय किसी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट से
स्पेशली ज़मीन जायदाद में जो है वो निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह पूरा समय आपके लिए उतार चढ़ाव का है, मतलब बहुत स्थिरता का अनुभव नहीं करेंगे। सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं जो है वो स्थिरता में कमी महसूस होगी, थोड़ा अस्थिर महसूस करेंगे। सब कुछ है अगर जिसके पास होगा वो मानसिक रूप से अस्थिर होगा। काम धंधा जिसका चल रहा होगा वो कहीं उसको काम धंधे में असंतुष्टि महसूस होगी। नौकरी लगने के लिए समय ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग लेंगे वो दूसरों को परास्त करेंगे, यानी परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो शिक्षा प्रतियोगिता में बेहतर जो है वो आपका परिणाम आएगा। जो नौकरी इत्यादि ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी लगने की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। आय के दृष्टिकोण से स्थान परिवर्तन से या नए जगह जाने से या नई नौकरी लगने से, कुछ नया होने से लाभ का अच्छा योग है। तो अगर कुछ नया कार्य व्यापार में हो रहा है, नौकरी में कुछ नया हो रहा है या होने की संभावना बन रहा है तो उसे कर डालिए। अगर कोई दशा अंतर्दशा, पुनः कहूँगा भाई देखिए राशिफल में हम लोग गोचर देखकर बात करते हैं। जब कुंडली देखते हैं तो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर तीनों देख करके प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कम से कम गोचर की अगर मैं बात करूं तो वो लाभकारी है, आपको लाभ देने वाला है। रोग, ऋण, रोग और शत्रु में कमी आएगी। यदि कोई आपसे झगड़ा झंझट चल रहा है उसमें कमी आएगी, उसको समाप्त होगा। अगर कोई रोग इत्यादि है उसमें भी आपको जो है वो राहत मिलेगी। हाँ, चोट चपेट लग सकती है। तो लंबी समय की बीमारी ठीक होने का योग है। झटके से चोट चपेट, घटना दुर्घटना होने का योग भी ये महीना आपके लिए बना रहा है। विवाह इत्यादि में बाधाओं का योग है, प्रयास करना पड़ेगा। योग बन रहा है, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन उसमें बाधाएं आएंगी, उसमें अड़चने आएंगी, वो स्मूथ नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, नकारात्मक है। अनावश्यक के वाद विवाद और तर्क से आपको बचना चाहिए। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं या प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ रुकावटों के साथ, कुछ कठिनाई के साथ सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो लाभ के दृष्टिकोण से सही समय है। आय अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन परिश्रम भी खूब करना पड़ेगा। अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक प्रयास, बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग, ये सब कुछ करना पड़ेगा अपने आप को जो है वो स्पीड, अपने आप को खेल में बनाए रखने के लिए। तो थोड़ी सावधानी, थोड़ा परफॉर्मेंस, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग और अनावश्यक जो है वो किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है। और महत्वाकांक्षा अगर आपके अंदर है तो उसको अपने तक सीमित रखिए, आप व्यक्त मत करिए अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि कुछ ऐसा योग बन रहा है कि चीज़ें हासिल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब कहेंगे ये कैसा राशिफल है? राशिफल में हमेशा मेरे साइट पर भी लिखा हुआ है कि ज्योतिष जो है वो कर्म की दिशा बताती है। कर्म से भाग्य को जो है वो हम परिवर्तित कर सकते हैं। आज का कर्म कल के लिए भाग्य जो है वो उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं हमसे गलती या सही होती है जिसका रिजल्ट हमको कल प्राप्त होता है। आप हमेशा देखिएगा। इसीलिए जब आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं ना कि हाँ मैंने ये तैयारी की थी इसलिए मैं आज निकला। आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे तो आप उस जॉब पर जाएंगे कैसे, उस पोस्ट पर आप जाएंगे कैसे? तो वो कर्म है, कर्म करने वाले ही वहाँ पहुँचेंगे। तो आपके लिए जो है वो ये है कि कार्यस्थल पर हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा इस समय, क्योंकि वाद विवाद का खतरा है। करीबी लोग पैर खींचेंगे और बुद्धि में, निर्णय में, परिश्रम में कहीं थोड़ी भी चूक हो जाए, कहीं थोड़ी कमी रह जाए आपके अंदर तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको होने वाला लाभ जो है वो कम हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि बुद्धि बहुत साथ देगी इस समय, आपकी बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत वैचारिक कठिनाई, विवाद या बिना वजह के तनाव आप महसूस करेंगे। कई बार आप जब एकांत होकर के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये विवाद तो होना ही नहीं चाहिए, यानी छोटी छोटी बातों पर घर के अंदर तनाव आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के समय कोई बहुत प्रतिकूल नहीं है, ठीक ठाक समय है। कुछ लोगों को पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, कुछ कठिनाई वहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। बहुत से लोगों के नए रिश्ते पनप सकते हैं, रिश्तों के लिए ठीक समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का भी अच्छा योग बनेगा। कार्य व्यापार अगर किसी के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए अनुबंध आप कर सकते हैं, उसके लिए समय में शुभता बनी हुई है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए थोड़ा भटकाव है।
बिल्कुल, विशेष करके कार्यस्थल पर, कार्य व्यापार के मामले में, निर्णय के मामले में कुछ भटकाव का योग आपके लिए बना हुआ है। दशा अंतर्दशा अगर बहुत संतुलित नहीं हुई, बहुत अच्छी नहीं हुई, तो आपको भटकाव का बोध महसूस होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ सकता है, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। शिक्षा के मामले में प्रयास अधिक करना है, और अधिक प्रयास करेंगे तब जाके कुछ सफलता मिलेगी। आप सोचें कि थोड़ा बहुत प्रयास कर लूँ और सफल हो जाऊँ, तो वो नहीं होने वाला है। जब आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तब जा कर के कहीं कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी, तब भी पूर्ण सफलता संदिग्ध है। पूरी सफलता मिले इसमें संदेह है। ये महीना पारिवारिक सुख के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है, सुख की अनुभूति होगी, लग्जरी चीज़ों पर धन खर्च होगा। भौतिक विलासिता की चीज़ें, भौतिकता की चीज़ें, या हो सकता है आपके अंदर आलस्य प्रमाद भी बढ़े, आप अधिक सुख की लालसा बढ़े, आप अधिक सुख प्राप्त करें शारीरिक, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके परफॉर्मेंस को डमाडोल करेगा और उसका रिजल्ट आपके कार्यक्षेत्र पर या पढ़ाई लिखाई पर आएगा। तो करना है आनंद। हम भौतिक जीवन में है, सांसारिक जीवन में है, तो संसार का भी आनंद लेना है, भौतिकता का भी आनंद लेना है, लेकिन संतुलित रहते हुए और एक्टिव रहते हुए। तो ये तो हुआ कैरियर की बात। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन से लाभ का योग जो है वो बना हुआ है। बचत जो है वो कम कर पाएंगे। अब सेहत की बात कर ली जाए। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक ठीक है। अगर कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो सेहत ठीक है, लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है वो अभी ठीक नहीं होगी, वो लंबा समय ले सकती है। हृदय से संबंधित जिनको समस्या है वो विशेष सावधानी रखें, मीन लग्न के जातक, क्योंकि उनके लिए 15 जून के बाद समस्या थोड़ी और बढ़ सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो कम्बिनेशन देख लीजिए कि दशा अंतर्दशा के साथ अगर कोई कम्बिनेशन बन रहा, थोड़ा सावधानी और बरतिए। नहीं हो तो सेहत के मामले में वैसे भी हमेशा सावधान आदमी को रहना चाहिए। प्रेम संबंधों या विवाह इत्यादि की बात करूं इस समय, तो उसके लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं, कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियां बन सकती हैं, या गलत रिश्ता हो सकता है। तो रिश्तों में गलती होने की संभावना है। जो भी जीवन साथी या जीवन संगिनी सेलेक्ट हो वो सही ना हो, उसके विचार बहुत अच्छे ना हो, इस प्रकार का योग आपके लिए बन सकता है। तो थोड़ा सा भाई, अगर रिश्ता करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें, बहुत अच्छे से जांच परख लें एक दूसरे को, उसके बाद जो है वो आप किसी रिश्ते में पड़ें। शिक्षा के मामले में भटकाव, और संतान के मामले में भी जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, या उसमें सफलता संदिग्ध है। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट www.astrotips.in astrotips.in astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।